किसी व्यूअर का सर कमेंट है और उन्होंने एक सवाल पूछा आपसे। वो जानना चाहते हैं कि कर्म महान है या भाग्य महान है, कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य? सवाल बहुत बढ़िया साहब। सवाल यह है कि बहुत लोग मेरे से ही बात करते हैं कि ये कुंडली उंडली कुछ नहीं होता, ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं है, सब कर्म है, मेहनत करो, कर्म करो, फल मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, कुछ अपने आप से कर ही नहीं सकते, किस्मत ही सब कुछ, किस्मत ही सब कुछ है, किस्मत ही सब कुछ है। कर्म, आप सड़क पर खड़े हो जाओ और अगर आपको मरना है तो बस आएगी, आपको मार के चली जाएगी। ऐसा लोग सोचते हैं। यही एग्जांपल देते हैं कि तो किस्मत में इंटरेस्टिंग है। मर गए तो मतलब किस्मत में लिखा था, मर गया तो किस्मत में लिखा था। तो कर्म है कि भाग्य है, क्या चीज है? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। आप इस वक्त 3 गेम्स के बारे में समझिए, इंडोर गेम्स। एक है लूडो, एक है सांप सीढ़ी, एक है चेस। समझ रहे हैं? समझ गए सर। ये तीनों गेम 2 प्लेयर्स खेलते हैं कम से कम। सांप सीढ़ी, सामने बैठे होंगे आमने सामने, हाँ, लूडो, और एक शतरंज, सांप सीढ़ी और एक शतरंज। चलिए मैं बात करता हूं पहले शतरंज से, हैं? चेस। इसमें 2 खिलाड़ी बैठे हैं और यहाँ पे भाग्य का कोई रोल नहीं है इस गेम में। आप अपना दिमाग लगाते हैं और अपनी चाल चलते हैं। यहाँ कर्म चल रहा है, कर्म चल रहा है, सिर्फ कर्म, प्योर कर्म। यहाँ पे भाग्य का कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। आप प्योर अपने पुरुषार्थ से, कर्म से, मेहनत से जीतते हैं या हार जाते हैं। दूसरा गेम है सांप सीढ़ी का। आप डाइस फेंकते हैं, नंबर आया, आपने आगे चले, सांप के मुंह पे आए, नीचे आ गए, सीढ़ी में आए तो ऊपर चढ़ गए। यहाँ पे दिमाग लगाने का कोई गेम नहीं है। हाँ। भाग्य में जो नंबर आएगा, भाग्य में जो नंबर आएगा आप चले। तो कुछ लोग कहते हैं जी ये इस तरह का होता है, हाँ, सांप के मुंह में गए थे नीचे, हाँ, सीढ़ी पे गए नीचे की तरफ तो ऊपर चले गए। यहाँ पे दिमाग लगाना इस गेम में है ही नहीं। ये जिंदगी किस्मत पे चल रही है, किस्मत पे चल रही है। अब तीसरा गेम है लूडो। इसमें आपने डाइस फेंका, छक्का आया तो आपकी गोटी बाहर आई और अगले गेम में आप चले। इसमें आपके हाथ में पूरी चाल नहीं है चेस जैसा, आप लिमिटेड हैं उस डाइस के नंबर पे। 4 आया तो आप 4 कौन सी गोटी को चलते हैं। आपकी हार और जीत सिर्फ आपके कर्म पे नहीं है, आपकी हार जीत उस डाइस पे भी है जो नंबर आ रहा है। कुछ हिस्सा किस्मत, कुछ हिस्सा कर्म। कर्म और किस्मत साथ साथ चलते हैं। भाग्य से नंबर आएगा, उस नंबर का कैसे सदुपयोग करना है वो मेरे कर्म पे, आपके कर्म पे। कुंडली ऐसा है, किस्मत ऐसा है, जिंदगी ऐसी चलती है। अब कोई कहेगा भाई वो तो भाग्यवान है, उसका 6 पे 6 आ रहा है, सारी गोटियां बाहर निकल गई, वो तो बढ़िया खेल रहा है, जल्दी जीत जाएगा, मेरा भाग्य खराब है। ना 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 ना। अगर आप ज्योतिष को समझेंगे तो ये हमारा ये मानना है, हम कई जन्मों से होके, कई योनियों से होके आज हमें ये इंसानी जन्म मिला है। और ये प्रकृति हमारी चाहत पे काम करती है। चाहत से मतलब है कि मैंने जो चाहा मुझे वो मिला। हमारे प्रॉमिस पे काम करती है, मतलब हमने जो चाहा, ये प्रकृति ने हमें प्रॉमिस किया कि आपको वो मिलेगा, लेकिन अपने समय पे। याद रखिए, अपने समय पे। मैंने आज ही चाहा आज ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने आज चाहा, प्रकृति के पास समय होगा, अपने आप वो चीज मुझे देंगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देंगी। और ये चाहत ही मुझे अगला जन्म दिलाता है, और जो मेरा भाग्य है वो चाहत ही मुझे वो लाके दे रहा है। मेरी चाहत ही मेरी किस्मत को बनाता है, और मेरी किस्मत से उसी के बाद फिर मैं अपने कर्म करता हूं। बहुत डिटेल में आपको समझाता हूं थोड़ा सा, ठीक है? मान लीजिए जंगल में कोई शेर है, वो शेर एक हिरन को देखता है और शिकार करने की कोशिश करता है, ठीक है? मैंने हिस्ट्री चैनल में देखा कि एक शेर लगभग ऑन एन एवरेज 19 बार ट्राई करता है, तब जाकर उसे शिकार मिलता है। हम सोचते कि जंगल का शेर है जी, अच्छा पंजा मारा और शिकार खा गया। नहीं जी, उसको मेहनत करनी पड़ती है, छुपना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। 19 बार ट्राई करने, मतलब 18 बार के ट्राई के बाद ऑन एन एवरेज 19वें बार में वो जाकर शिकार कर पाता है। वो सोचता होगा काश मैं हिरन होता, कितना खाना है, जहां मर्जी बस चढ़ते रहो दिन भर, टेंशन है ही नहीं, घास पत्ते सब कुछ में। वो हिरन मांगता ना खुद को, मैं काश मैं हिरन होता, प्रकृति से मांगा, वो हिरन बन गया। मरने के बाद प्रकृति ने इच्छा पूरी कर दी। वो हिरन ये सोचता है यार ये हमें बार बार घास खा तो रहे हैं, हमेशा टेंशन में, कब शेर आ जाए, कब शेर आ जाए, कब शेर, यहाँ से आवाज आई दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। काश मैं शेर होता, तो वो शेर बन रहा है। सांप सोचता काश मैं मेंढक होता, मुझे इतनी मेहनत नहीं करती पड़ती, पकक 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 खाना मिल जाता है। मेंढक ये सोचता है काश मैं ये चीज होता। यही काश मैं ये होता, काश में, ये डिमांड ही तो है। ये डिमांड ही हमें अगले जन्म पे ले जाती है। मेरी चाहत ही मुझे अगले जन्म पे ले जा रही है। फिर
अब चलिए, अब मैं इंसानों पे आता हूँ। जानवरों से हम कैसे धीरे 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 एक जैसे दूसरे जानवर चाहत से होते 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 काश में इंसान होता, कभी किसी जानवर ने सोचा होगा, और वो इंसान बन रहा है। और जब वो इंसान बन रहा है उसमें जानवरों की प्रवृत्ति भी है। हम कहते हैं ये इंसान जानवर जैसा है। हाँ। वो क्योंकि वो नया नया इंसान बना होगा। हो सकता है वो किसी योनि में जानवर रहा हो। हाँ। किसी जानवर से नया नया इंसान हाँ। बना है, अभी वो अच्छे से सिविलाइज नहीं हुआ है। हाँ। और कोई हम कहते हैं उच्च कोटि का ब्राह्मण है, ये उच्च कोटि का व्यक्ति है, या वो मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, या बहुत अच्छे इंसान है, वो कई जन्मों में अपने आप को ऐसे संगति मिली उनको कि उनकी इच्छा धीरे धीरे खत्म हो गई कि मुझे ये करना है, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे शांत होना है, मुझे प्रकृति में वापस विलीन हो जाना है। यही ज्योतिष है, एक्चुअली यही ज्योतिष है। चाहत, ठीक है जी। शुरू कहाँ से होते? चाहत। मैंने किसी के साथ लड़ाई करी, मैंने उनका मारा, घुसा मारा, और उसने चाहा कि काश मैं भी उदय को मार पाता, बट मैं ताकतवर, कमजोर। उसको उस काश को पूरा करने के लिए प्रकृति ने उसे अगले जन्म में मुझसे बदला लेने के लिए एक मौका मुझसे ताकतवर बनाएंगे। उनकी चाहत रही। तो मैं आज उसको मार के ये सोचता हूं कि मैं जीत गया, तो नहीं जी, उसने भी मांगा है तो उसे भी मौका मिलेगा। इसीलिए वो व्यक्ति जिसकी चाहत नहीं है, एक्चुअली सुखी वो होता है, क्योंकि ना मैंने बदला लिया ना मुझसे बदला मिला। इसलिए कहते जी कर्म को अपने आप अपना काम करने दो, कर्म फल को। आप बदला लेने के चक्कर में ना जाओ। आपको किसी ने गाली दी, मारा, शांत, उसको कर्म फल मिलेगा, अपने आप मिलेगा। आपने जबरदस्ती करके उसको, फिर आपने थप्पड़ मारा, चाटा मारा, आपने कुछ एक्शन लिया, उसका बुरा किया, वो तो चाहेगा वापस आपको बुरा करना। उसका बुरा हुआ है, उसे क्या पता पिछले जन्म में कहां से क्या। आप उसके साथ ऋणानुबंधन में फंस गए। इसको कहते हैं ऋणानुबंधन। हमारा जन्म ही होता है कि दूसरे के कर्म फल को चुकाने के लिए, ऋण को चुकाने के लिए। ऋण कई तरह के होते हैं। आप समझ रहे? अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों को समझ लिया, आप कुंडली को समझ जाएंगे, आप इस पत्थरों के फेर से भी निकल जाएंगे। तो इंसान दुखी है इसलिए क्योंकि उसकी चाहते हैं, वो चाहतों को पूरा कर रहा है, और वो इधर उधर डिमांड कर रहा है, घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, और वो उस चक्कर में फंस जाता है और दुखी होता है। प्रकृति का एक नियम है, आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा, और 100% नियम, मतलब यूनिवर्सल लॉ है ये। आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा, ये मिलना ही है, ये वादा है, और इस वादे के लिए ही जन्म होता है, और ये सब कुछ ये वादा ही कुंडली है। कुंडली में क्या होता है? जब इंसान ने जन्म लिया, उस वक्त जिस जगह पे वो है, उस जगह पे उस वक्त अंतरिक्ष में जो ग्रह जिस जगह पे जिस स्थिति पे थी, वो उसकी क्लिक है, फोटो है। मान लीजिए कि जिस वक्त इंसान ने जन्म लिया, अंतरिक्ष में कचक से एक फोटो खींची गई, और वो फोटो ही उसकी कुंडली है। चांद इस जगह पे था, इस नक्षत्र के सामने थे, मंगल ग्रह यहां पे था, ये स्थिति थी उस वक्त। और हमारे एंशियंट ऋषियों ने हिट एंड ट्राई से मान लीजिए, मेडिटेशन से मान लीजिए, समझ के मान लीजिए, ये एक सिस्टम बनाया, देखा, पाया कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इंसान को ये कर्म फल मिलता है भाग्य में, उनका इस तरह का, उनको उनकी किस्मत इस तरह से चलता है। यही एस्ट्रोलॉजी है, यही ज्योतिष है। जब वो अपने कर्मों में इस तरह के चेंजेस करेंगे तो उन्हें इस तरह की चीज़ें मिलने लग जाएंगी, या अगर वो कुछ इस तरह के बदलाव करेंगे तो उनको कुछ और मिलेगा। हाँ। तो सवाल यह है, देखिए सवाल यह पत्थरों का, हमारा सवाल है, हमारा ये जो चैनल है ये स्टोन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ स्टोन का रोल क्या आ गया? रोल तो कर्म का है। आपने मांगा आपको मिला, फलाने ने आपके लिए मांगा आपको मिला। आशीर्वाद श्राप क्या होता है? ये तो होता है किसी ने मन से आपको आशीर्वाद दिया, आपको लगा आशीर्वाद, आप फले फूले। किसी को हमने दुख दिया, उसने हमें श्राप दिया, उसका श्राप हमें लगा, हमारा नुकसान हुआ। दुआएं बद्दुआएं ये सब चीजें होती है। नजर लगना, मांगना, मांगा जा रहा है कि मुझे फलाने का बुरा करना है या फलाने का अच्छा करना है। मांगा आपने इस नेचर से, प्रकृति से, आपको मिला। यही कुंडली है, यही ज्योतिष है, मांगना। जिसने इसको समझ लिया उसका जीवन सुखी। जब हम, अब सवाल आता है स्टोन्स का, जब हम स्टोन्स धारण करते हैं, हम मांग रहे हैं, मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन चाहिए, हमने मांगा, मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, हमने मांगा, हम डिपेंड हो रहे हैं प्रकृति पे। प्रकृति ने दे रखा है सब कुछ हमें। आप अपने कर्मों पे फोकस, प्रकृति खुद चाहते हैं आप अपने कर्मों पे फोकस करो, आप खुद को मजबूत बनाओ, आप डिपेंड ना हो। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत मजबूर है, मुश्किल में है, मैं कहता हूं ठीक है, आप रेमेडीज लीजिए, कीजिए। जो ऑलरेडी सुखी है, सुखी का मतलब ये होता है कि उसका कोई दुख नहीं है, सिंपल। सुखी का मतलब ये नहीं कि बहुत अमीर है, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है। सुखी का मतलब है जिसको कोई स्ट्रॉन्ग विजिबल दुख नहीं है। दुख तो होना ही चाहिए,
स्ट्रांग विजिबल दुख का मतलब है जी कोई बहुत ज्यादा ऐसा दुख जिसको संभाला नहीं जा पा रहा है। दुख के बिना सुख भी नहीं है, दुख की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी सुख की इंपॉर्टेंस है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सुखी मतलब जिसका दुख नहीं है। तो जिसका कुछ भी दुख नहीं है वो भी सुखी नहीं हो सकता। दुख भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। स्ट्रांग दुख जिसको संभाला नहीं जा पा रहा है, अगर किसी का ऐसा स्ट्रांग दुख नहीं है तो वो व्यक्ति सुखी नहीं है। जिसका हल्का दुख और सुख का बैलेंस है वो बहुत बड़ा सुखी है। उसको स्टोन्स की जरूरत नहीं है, वो और ज्यादा उलझ जाएगा। स्टोन्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं और मैंने साइड इफेक्ट्स देखा है, मैंने अपने ऊपर देखा है और मैंने एक कुछ रिसर्च मैंने करता छोटा मोटा करता रहता हूँ, मैंने उनमें भी देखा है। मैंने इसलिए स्टोन्स भी उतार दिए मैंने। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि क्या स्टोन्स या डायमंड एस्ट्रोलॉजी पर्पस के लिए पहनने चाहिए, काम करते हैं? और जैसे आपने बोला कि कोई बहुत दुखी है, बहुत परेशानी में है या उसको सच में नीड है उस चीज़ की, तो उसको धारण करने चाहिए। स्टोन्स काम करते हैं, समय मानता हूँ स्टोन्स काम करते हैं। और सिर्फ स्टोन्स ही नहीं, हर चीज़ काम करता है। ये पूरा यूनिवर्स एक सिंगल यूनिट है। जैसे हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी जो है अगर देखेंगे सिस्टम से बने, 6 सिस्टम्स है इसमें। ये सिस्टम्स ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं, टिश्यू सेल से बने हैं। तो हम सेल से बने हैं, मेरी पूरी बॉडी सेल से बनी है, ठीक है। खरबों खरबों सेल्स हैं, हर एक सेल अपने आप में मैं ही तो हूँ, उसमें मेरा डीएनए है। वैसे ही हम इस पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा सेल है। आप एक सेल है, मैं एक सेल हूँ, हम सब एक छोटा ये सेल है। ये माइक्रोस्कोप भी अपने आप में सेल है, मेटल मिट्टी। हाँ, जैसे आंखों का सेल अलग कलर का हुआ, बाल अलग सेल से अलग कलर के हैं, वैसे माइक्रोस्कोप अलग सेल का हुआ, ये टेबल अलग सेल का हुआ, कुर्सी अलग सेल की। हम सब एक ही पार्ट है। तो हर चीज काम करती है। मेरा ये शर्ट भी काम कर रहा है, मेरे हाथ पे वो स्टोन होगा वो भी काम करता है, ये धागा भी उतना ही काम कर रहा है जितना ये शर्ट काम कर रहा है एक्चुअली। लेकिन इस शर्ट के साथ किसी ने अपने इमोशंस नहीं जोड़े हैं कि ये मुझे स्पेशल कुछ बेनिफिट दें, बट इस कलावे के साथ किसी ने मंत्रों के साथ कुछ स्पेशल इमोशंस, स्पेशल चीज़ें जोड़ी हुई हैं कि मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, रक्षा करे। कुछ जिन्होंने पहनाया है उनके इमोशन जुड़े हुए हैं, उन्होंने चाहा है। इसके साथ कुछ स्पेशल चाहत नहीं है। हाँ, शायद मेरी बीवी ने सोचा होगा हस्बैंड सुंदर दिखना चाहिए, ये वाला शर्ट पहनाना चाहिए, शर्ट पहनाया जाए। तो स्टोन्स काम करते हैं। लेकिन मैंने फिर वही कहता हूँ, अगर आपकी चाहते हैं तो वो स्टोन्स बेशक काम करेगा और वो नेगेटिव असर भी देगा, देता ही है। कुंडली में 12 घर होते हैं। मेरे अनुसार एक सुखी व्यक्ति वो है जिसके वो 12 घर बैलेंस में होता है, जिसका सुख का घर भी बैलेंस में रहेगा और दुख का घर भी बैलेंस में रहेगा। दुख के घर से उसको बैलेंस्ड दुख मिलना चाहिए, सुख के घर से उनको बैलेंस्ड सुख मिलना चाहिए। दुख होगा तो बैलेंस सुख, ठीक है। सेहत खराब भी होती है, सेहत अच्छा भी रहता है, रुपया जाता भी है, रुपया आता भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आना चाहिए, कहीं जाना जाता भी है, जाएगा तो आने की इंपॉर्टेंस भी रहेगा ना। हर चीज अपने आप इंपॉर्टेंट है। तो जिसके 12 घर बैलेंस्ड है वो सुखी है। अब जैसे अपने, और प्रकृति हर वक्त की कोशिश में है कि आपके वो 12 घर बैलेंस में रहे। हम चाहते हैं कि बैलेंस में ना रहे हम उसको बिगाड़, हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा धन चाहिए। हाँ, हम किसी एक घर को ऊपर हम किसी एक घर को ऊपर करना चाहते हैं। हम अपने चतुर्थ भाव को और बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि और मजबूती और लग्जरी रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सड़क पे एक पत्थर है, मैं उसको उठाता हूं, उठा के किसी और जगह पर रखता हूं, तो क्या हुआ, एक हिस्सा भारी हो गया, एक हिस्सा खाली हो गया, एक जगह भर गया, एक जगह खाली हो गया। यही है कि अगर मैंने चतुर्थ भाव को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं से मेरा वो कोई और भाव खाली होगा, हल्का होगा। मैं बाहर से कुछ भी नहीं ला सकता, मैं अपनी कुंडली में बस वजन यहां से वहां कर रहा हूं, वहां से यहां कर रहा हूं। उचित है इसको बैलेंस करना, ना कि वजन को डिसबैलेंस करना। काल सर्प योग कहते हैं लोग, बहुत डरते हैं लोग। ये क्या है? ये डिसबैलेंस है। राहु केतु 180 डिग्री में होते हैं। उस 180 डिग्री में, 180 डिग्री का मतलब क्या है? एक राउंड है, सर्कल है, अब बीच में से लाइन खींच दीजिए, 180 डिग्री हो गया, आधा इधर आधा इधर। सारी के सारी ग्रह वो एक तरफ आ गए। बस यही है काल सर्प योग। बड़ा सिंपल तरीका है डिसबैलेंस होना। सारे ग्रह एक तरफ आ गए, सारे ग्रह एक तरफ आ गए। जहां ग्रह अगर बैलेंस होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो हर तरफ से आपको एक सपोर्ट मिलता, लाइफ में बराबर सपोर्ट, तो वो एक तरफ आ गए, उस एक्सिस के एक तरफ आ गए। बस इतना ही है काल सर्प योग, डिसबैलेंस होना। इसके लोग डराते हैं नाम से, काल सर्प योग से, ये यज्ञ करो, वो करो, वो करो। उसको बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है। और उसका असर, जैसे कुंडली क्या है, जैसे मुझे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करो,
उस पेट में कहाँ पे क्या चीज़ है वो मुझे कागज़ पर दिखेगा। डॉक्टर मुझे, मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, डॉक्टर समझ पाएंगे, उनकी भाषा है। यही कुंडली हमारी लाइफ में कहाँ पे क्या चीज़ है वो रिपोर्ट में पढ़ पा रहे हैं, कुंडली में पढ़ पा रहे हैं। हाँ, ज्योतिष तो अगर मैं अपने पेट को ठीक करूंगा तो मेरी कुंडली ऑटोमेटिकली, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है ना। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट में ठीक क्या करूंगा, मुझे पेट को ठीक करना है, मुझे पेट को ठीक करना है। मैं रिपोर्ट को ठीक करने के चक्कर में क्यों जाऊं? रिपोर्ट अपने आप ठीक होगा, कुंडली अपने आप ठीक होगी, मुझे अपने कर्म पे ध्यान देना है। और जो मेरे को आज दिक्कतें आ रही वो मेरे ही कर्म फल से मेरे ही मांगे गए हैं पीछे, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, तभी मुझे वो फल मिल रहा है। मैं अपने कर्मों को ठीक करूंगा, अपने भाग्य मेरा कुछ चमकेगा। अपने कर्मों को ठीक करूंगा, भाग्य चमकेगा, वही मुझे वापस मिलेगा, वही मुझे मिलेगा। हाँ, यही कुंडली है। टोने टोटके में आप काला जादू के चक्कर में बिल्कुल ना जाए, किसी की बुराई करने के चक्कर में सोचे भी ना, जो सोच लिया वही हो जाएगा, याद रखिएगा जी। मन में आ जाए तभी भगवान का नाम लीजिए, ना 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 ना, सोच भी नहीं चाहिए। किसी का सोच ज्यादा खराब है एक्शन से भी, एक्शन गलत करना, किसी का बुरा सोचना, सोचने से ही कर्म फल बन जाए। मैं आपको शायद इस वीडियो में ज़्यादा समय ना हो, बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि कर्म फल किस तरह के कितने होते हैं। मतलब कुंडली मतलब कर्म फल, मैं ये समझता हूँ बस। इसलिए अगर आपके जीवन में ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, आप सुखी हैं, आपको मेहनत करने का समय मिल रहा है, आपका कुंडली बहुत बढ़िया है, आप जी रहे हैं, मस्त जिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। ईश्वर की कृपा है कि एक आपकी कुंडली बैलेंस्ड है। अमीर नहीं है शायद आप, पर बैलेंस्ड है, तो यही सबसे बड़ी, सुखी है, यही सुख की निशानी है। अगर आप सुखी हैं तो सब कुछ है, आप सब कुछ है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो सवाल आपका था कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, मतलब कर्म होता है कि भाग्य। तो एग्जाम्पल फिर वही शुरू करता हूँ, ये ना ही ये सांप सीढ़ी जैसा है सिर्फ भाग्य, और ना ही ये चेस जैसा है, ये है लूडो जैसा। हाँ। आपका डाइस क्या आया, आप क्या चाल चले, और जैसा आप अच्छे अच्छे चाल चलेंगे आपके डाइसेस भी अच्छे आएंगे। भाग्य में क्या मिला वो उसका हमें कैसे उपयोग करना है, हाँ, अपनी चाल, अपना कर्म करके सब कुछ इसमें। हमारे जो इस गेम में जो चाल है, मुझे 6 ज्यादा आ रहे हैं या 1-2 ज्यादा आ रहे हैं, ये पिछले गेम में मैंने कैसा खेला था इस पर डिपेंड करता है। इस जन्म में मैं कैसा कर्म करता हूं ये डिपेंड करेगा, ये मेरा निर्धारित करेगा कि अगले जन्म में मेरे को कैसे डाइसेस मिलेंगे। यही है कुंडली, बस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपके व्यूअर जो कमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने सवाल पूछा है, मुझे लगता है उनको पूरा जवाब मिल जाएगा। मेरी भी कोशिश है कि आपको सही चीज़ का, जितना मुझे पता है, मैं सब बहुत नहीं जानता, जितना थोड़ा सा मैं जानता हूँ आपके पास पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू।